निखिल कामत, अश्नीर ग्रोवर, गजल अलग, पीयूष बंसल, कुणाल शाह, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है। हाँ, ये सब एंटरप्रेन्योर्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारा कंटेंट भी बनाते हैं। और इसके साथ साथ क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह और बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शंतनु देशपांडे, और इनका खुद का पॉडकास्ट भी है। तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर बिलियनर्स यूट्यूब पर आ रहे हैं? I search for almost every home कि कैमरा कैसे सेटअप करना है। You don't want to be an entrepreneur because it's not cool to be an entrepreneur, right? We've not made them heroes yet. मैं रील बना रहा हूँ, तू क्यों देख रहा है? तो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स एंटरप्रेन्योर्स बन। तो आइए समझते ये सब आखिर में क्यों हो रहा है। तो रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर IMT गाजियाबाद में गए और वहां पर भी स्टूडेंट ने सेम सवाल पूछा था। What is it like at some point, after some point, like entrepreneurs think that being famous is important or something like that? तब अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि एज एन इन्फ्लुएंसर वो बैंक की नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक वीडियो पर 2.25 करोड़ व्यूज आ रहे तो क्यों ना बनाओ। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा रीजन है ये सारे एंटरप्रेन्योर्स का यूट्यूब पर आना? क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है। इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन है पर्सनल ब्रांड। आजकल सभी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को किसी फेस के साथ एसोसिएट करते हैं और वो किसी भी सेलिब्रिटी को अपने प्रोडक्ट के साथ प्रमोट कर देते हैं। अपने प्रोडक्ट की पूरी पोजीशनिंग ही चेंज कर देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं होती है, लेकिन कोई एक अच्छा फेस के थ्रू उसकी पूरी पोजीशनिंग ही चेंज की जाती है। इस वजह से हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन को देखते प्रमोशन करते हुए। जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ओलंपिक मेडल जीतते ही सारे एडवर्टाइजमेंट्स उनके तरफ आ गए थे। चोपड़ा मेडल ले चुके सनम। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को किसी एक फेस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं और इस वजह से विराट कोहली और धोनी का तो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू भी है। तो जब भी आप विराट कोहली या धोनी को देखते हो तो चाहे वो एड भी क्यों ना हो, आप उसे पूरा देख लेते हो और उस प्रोडक्ट को विराट कोहली के साथ जोड़ लेते हो। और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट खरीदने के डिसीजन इन फेस के थ्रू भी इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। ब्रांड जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखने के बाद लोग एड्स के लिए रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। और ये सेम चीज आजकल के एंटरप्रेन्योर्स भी कर रहे हैं। वो हर पॉडकास्ट में जाएंगे, हर रील में जाएंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे और कहीं ना कहीं उन कहानी से रिलेट करते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो हर जगह एक ही कहानी सुनाने लग जाते हैं। जितना अच्छे से और जितने ऑनेस्टी से एक एंटरप्रेन्योर अपनी कहानी सुना सकता है, उतने ऑनेस्टी से कोई भी नहीं सुना सकता। जैसे निखिल कामत ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत 8,000 के सैलरी से स्टार्ट की थी। Your salary was 8,000 rupees a month. Yeah. और अभी वो 8,000 करोड़ कंपनी के मालिक है। और फिर चाहे वो MBA चाय वाला भी क्यों ना हो, जहाँ पर उन्होंने एक नॉर्मल से टी स्टॉप पर खुद चाय बेच के अपना काम शुरू किया था। लोग ये सब कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं और बहुत ज्यादा इनसे जुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये भी हमारी तरह है, तो फिर क्यों ना इनकी प्रोडक्ट्स ट्राई किया जाए। तो चलो मैं पर्सनल ब्रांड का इंपॉर्टेंस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो आपके सामने एक बोट्स का हेडफोन पड़ा है और एक आपके सामने एक रैंडम कंपनी का हेडफोन्स पड़ा है। तो मोस्ट लाइकली आप कौन सा हेडफोन सबसे पहले ट्राई करोगे? तो हम सबका ज्यादातर आंसर बोट ही होगा, क्योंकि हम जैसे ही बोट के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में अमन गुप्ता आता है और कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं और हम उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। 100% उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते होंगे, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर जरूर सा आ जाता है जो कि कंपनीज को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेम केस जीरोधा जैसे कंपनीज में भी होता है। जब भी हम इन्वेस्टिंग या कोई भी चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने इनका कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम किया है, हम कहीं ना कहीं उन्हें ट्रस्ट भी करने लग जाते हैं और हमें उनका प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो रिसेंटली हमने अश्नीर ग्रोवर के नए स्टार्टअप क्रिकपे पे देखा होगा कि अश्नीर ग्रोवर खुद आ गए अपना एड्स रन करने के लिए। यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट बच गई और पर्सनल ब्रांड होने की वजह से लोगों ने इनका पूरी एड देखी होगी और उतने ही लोगों ने उनके एप्स भी डाउनलोड किए होंगे। एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर विदाउट पर्सनल ब्रांड के लिए शायद ये इतना बड़े लेवल पर पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको स्पेक्स या चश्मे के बारे में बताऊं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पीयूष बंसल आ जाता है। और शार्क टैंक पर आने की वजह से पीयूष बंसल शार्क टैंक ग्लासेस जैसे कीवर्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे गूगल सर्चेस पे। बहुत सारी कंपनी जो शार्क टैंक पर आई थी उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सोचिए जजेस की भी कितने ज्यादा बड़ी हो गई होगी। और ये सारे बिजनेसेस तो लिटरली सिर्फ एक एपिसोड में आते हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स टीवी छोड़ के बहुत सारे पॉडकास्ट में आते हैं, बहुत सारे वीडियोस में आते हैं, कॉलेज सेशन करते हैं। और अगर यूट्यूब की बात की जाए, जो भी वो पॉडकास्ट पर जाते हैं उस पॉडकास्ट की ऑलरेडी एक अच्छी ऑडियंस होती है। जैसे कि अगर द रणवीर शो पे कोई एक बड़ा सा एंटरप्रेन्योर चले जाता है तो द रणवीर शो की ऑडियंस कहीं ना कहीं उसे ट्रस्ट करने लग जाती है, क्योंकि इन यूट्यूबर ने बहुत लंबे टाइम में एक अच्छी ट्रस्टवर्दी ऑडियंस बनाई है और उस ट्रस्टवर्दी ऑडियंस इन एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रस्ट करने लग जाती है। और पॉडकास्ट में वीडियोस की क्लिप्स कटती है और ये छोटी छोटी रील्स बहुत ज्यादा वायरल भी होने लग जाती है और इससे ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो मेन दो रीजन साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तो पर्सनल ब्रांड जिससे इन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट मिलता है ऑडियंस की तरफ से, और दूसरा मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बच जाती है, जैसे हमने लेंसकार्ट और क्रिकपे के एड में भी देखा ही होगा।
हाय करण। ये जो प्राइस है $999, राइट? डॉलर्स नहीं करण, रुपीज है। अब एंटरप्रेन्योर्स अपने खुद के कंपनी के फेस बन चुके हैं और उनकी स्टोरीज के थ्रू हमें ब्रांड पर ट्रस्ट होने लगा है और इसी ट्रस्ट से हम कोई ना कोई कंपनी के लॉयल कस्टमर भी बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सारे कंपनी को अपने कंज्यूमर तक पहुंचना है, तो अगर पर्सनल ब्रांड का फायदा उठाना पड़ता है तो क्यों ना उठाया जाए। तो अगर हम भी कभी सोचे तो हमने बहुत सारे डिसीजन किसी एक चेहरे को देख के ही लिए हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, इन्होंने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जिसे बहुत ज्यादा लोग यूज भी कर रहे थे और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसे कमा भी रहे थे, लेकिन वो एक स्टेप आगे गए ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली पर्सनल ब्रांड और मार्केटिंग कॉस्ट में तो बहुत ज्यादा हेल्प होता ही होगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होना तो कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर उसे यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली हेल्प हो ही जाती है, लेकिन प्रोडक्ट में भी दम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इन्फ्लुएंसर्स बने और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं। और जैसे कि अलग पांडे ने लिटरली फिजिक्स वाला यूट्यूब के थ्रू स्टार्ट किया था और आज हम सबको पता है वो भी कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। इसलिए बहुत सारे छोटे बड़े सारे कंपनी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए क्योंकि उनके कंज्यूमर्स भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है। तो अगर अभी तक आपने सोचा नहीं कि सोशल मीडिया पर जाना चाहिए कि नहीं, तो आई पर्सनली थिंक कि सोशल मीडिया पे अपना एक प्रेजेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन से ब्रांड को एक्सप्लोर किया था उनके फाउंडर्स की वीडियो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर देखने के बाद। और ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए जॉइन ब्राइट्स।